गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या स्किल्स जो यूज़ किया जाता है माइक्रो टीचिंग के दौरान, उसे हम लोग जानेंगे, तभी हम लोग उसे शुरू कर पाएंगे। तो ये जो है सबसे पहला है आपका सेट इंडक्शन, और ये दूसरा स्किल है आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग यानी कि व्याख्या कौशल। एक टीचर को व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनिंग का जो स्किल है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास में आप जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो फिर या तो वो लिखित रूप से होता है या फिर मौखिक रूप से होता है। तो मौखिक रूप से जब आप पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एक टीचर को इतनी सारे शब्द, इतने सारे वोकैबुलरीज आना चाहिए कि वो बच्चे को अपने जो भी टॉपिक है उसको इंटरेस्ट पैदा कर सके और साथ ही साथ अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सके टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यानी कि व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में क्या क्या ज़रूरत है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्याख्या का अर्थ सबसे पहले तो जाने कि एक्सप्लेनिंग का मीनिंग क्या है। भाषा शिक्षण में व्याख्या कौशल का विशेष महत्व है। भाषा पाठों में आए कठिन शब्दों, वाक्यों, भावों, कथन तथा सूत्रों आदि को जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है उसे व्याख्या कौशल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीचर जो है पढ़ते हैं, उसको समझाने, टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझाते भी हैं, पढ़ते भी हैं उसे, और कोशिश करते हुए उस से कुछ सेंटेंसेस में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका मीनिंग बच्चों को समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, पाठों में आए कठिन शब्दों, जब कोई पाठ में कोई कठिन शब्द आ जाता है या फिर वाक्यों, भावों, कुछ वाक्यों में कुछ भावों में कहीं समझ नहीं आता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उस जगह पे पाठ को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। एक्सप्लेन अगर टीचर नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एक्सप्लेनेशन के जितने भी कठिन शब्द है, जितने भी मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं आपको लर्निंग में, बच्चों के लर्निंग में, उसे सरल बनाता है क्या, एक्सप्लेनिंग यानी कि व्याख्या। व्याख्या जो है वो सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है। अगर आपके पास वोकैबुलरीज है तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू, आप उसे लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू या फिर किसी और मेथड के थ्रू आप उसे और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं यदि आपके पास स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस। एच गार्लिक के अनुसार, एच गार्लिक जो थे उनके अनुसार व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द समूह या कथन के अर्थ की सभी जटिलता दूर हो जाती है। यानी कि व्याख्या का जो अभिप्राय है वो क्या है, उसका प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी शब्द या फिर समूह या कथन के अर्थ की सभी जटिलता दूर हो जाती है। जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी जटिलताएं होती है, जो अस्पष्ट होती है, उसको स्पष्ट कराता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं पाठ के द्वारा, पाठ में, उसे टीचर क्या करती है, उसे एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन करके उसको और सरल बनाती है। कुछ शब्द ऐसे आते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसको आप सिर्फ किताबी भाषा में नहीं समझा सकते हैं। तो उसे क्या होता है, उसे आपको दूसरे वर्ड्स में दूसरी और सरलता से उसको एक्सप्लेन करते हुए उसको आपको समझाना पड़ सकता है। तो उससे क्या होता है, जटिलता दूर हो जाती है, अर्थ की सभी जटिलता दूर हो जाती है। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा है पाठ में उसका कथन जो है वो इजी हो जाता है बच्चे के लिए और टीचर उसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है एलसी सिंह और आर.डी. शर्मा। एलसी सिंह और आर.डी. शर्मा के अनुसार व्याख्या का आशय ऐसी क्रियाओं से है जो छात्रों में किसी विषय का संप्रत्यय, सिद्धांतों और तथ्यों का ज्ञान कराती है। यानी कि
व्याख्या का आशय कैसा होता है, क्रियाओं से है। मतलब जो क्रियाएं होती हैं, जो किसी चीज़ को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो टीचर उसे क्या करती है, एक थ्रू जो वर्क्स होते हैं उसके थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू उसे और इजी बनाने का कोशिश करता है या करती है। किसी विषय का संप्रदाय सिद्धांतों और तथ्यों का ज्ञान कराती है। यानी कि जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं उससे क्या होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी जो कठिनाइयाँ हैं या उसकी जो जटिलता है, बच्चे की जो जटिलता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। सो आज हम लोगों ने देखा स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या है, इसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। यदि किसी को कुछ भी डाउट है तो आज हम लोग इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जितनी भी हमारे डाउट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, उसे मैं श्योरली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।